इतने अरमानों से आई थी यहाँ आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, लेकिन आपने दिल तोड़ दिया है उनका। इतने आराम से बैठे थे आप हवन में और वहाँ दरवाजे पर उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि क्या बोलूं मैं। जी खोलिए दरवाजा। जी मैं सच में नहीं जानती, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इतना अनजान होने की भी जरूरत नहीं है। लावण्या ने बड़ी चीची को दरवाजे के अंदर तक आने नहीं दिया, दरवाजे पे ही खड़ा रखा और इतना भला बुरा सुनाया, इतना इंसल्ट किया। आपके लिए शगुन का जोड़ा लेकर आए थे, उसकी भी परवाह नहीं की। मैं मर क्यों नहीं गई ये सब देखने से पहले। जी दरवाजा खोलिए। मैं सच में नहीं जानती कि आप लावण्या दीदी के घर आई हैं या उन्होंने आपसे कोई बात करी है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती। जी दरवाजा खोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी? तुम्हें तो अच्छी तरह पता था ना कि पाखी यहाँ अंशुमन की आत्मा शांति हवन के लिए आ रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जो हुआ। उसके बाद बड़ी जीजी यहाँ आ गई और उन्होंने पूजा रुकवाने की कोशिश की, जो कि मैं बिल्कुल नहीं होने देती। मतलब तुम ये बात मानती हो कि तुमने उनकी बेइज्जती तो की ना? मैंने उनकी कोई बेइज्जती नहीं की है, बड़ी जीजी की बेइज्जती तुमने की है, उनका अपमान तुमने किया है। किसी को बेवकूफ बनाना भी तो उनका अपमान करना ही माना जाता है ना। तुमने उन्हें क्यों नहीं बता दिया कि तुम्हारे और पाखी के बीच में कुछ भी नहीं है? जहां तक मेरा मानना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी जीजी को तुमने अपने प्यार की सिफारिश करने के लिए यहाँ भेजा था? पाखी पे दबाव डालने के लिए कि वो अंशुमन को हमेशा के लिए भूल जाए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वीर, तुम पाखी से प्यार करने लगे हो। इन्हें पहचानते हो ना? ये तुम्हारे पास कहाँ से है? तुम्हें क्या लगता है किसी को नजर नहीं आएगा? Everybody is blind over here. ये कीमती चीजें देके ना तुम पाखी के प्यार को कभी नहीं जीत सकते। उसने इनको पत्थर के मामूली टुकड़ों की तरह उतार के मुझे दे दिया। पाखी के लिए इन कीमती चीजों की कोई मायने नहीं है वीर। अगर मायने रखती है पाखी की जिंदगी में और उसके दिल में, तो वो है अंशुमन की यादें, उसका प्यार। चलो एक बात तो समझ में आई इससे कि जीजी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पाखी को कुछ पता नहीं। अगर पता होता ना तो ये सब कुछ होता नहीं। रही तुम्हारी बात, ऐसी वाहियात बात तुम ही सोच सकती हो जो कि किसी भी गिफ्ट, किसी भी तोहफे को जो है उसकी भावनाओं से नहीं, उसकी कीमत से तोलते हैं। और पाखी को रिश्तों की अहमियत समझ में आती है। लावण्या कीमती पत्थरों से खरीदा उन्हें जाता है जिनको हासिल करना हो, उनको नहीं जिनसे प्यार हो आपको। हाँ है मुझे प्यार। और मैं एक और बात बताऊं, पाखी की शख्सियत उसकी अपनी खुद की। पाखी की शख्सियत किसी भी अंशुमन या वीर की मोहताज नहीं है। अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक पाखी को खुद को है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे, तुम ये बात नहीं समझ सकती क्योंकि तुम्हें पाखी से कोई लेना देना नहीं। तुम सिर्फ ये चाहती हो कि पाखी जो है वो अकेली रहे ताकि तुम्हारा भाई उस घर में जिंदा रह सके। इतना याद रखना लावण्या, जिंदगी चलती रहती है और जिंदगी में अपने फैसले लेने का हक हर इंसान को खुद है। वो हक पाखी के पास भी है और तुम उसको वो फैसला लेने से रोक नहीं सकती। अंशुमन, बाकी सिर्फ तुम्हारी। जी दरवाजा खोलिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। प्लीज दरवाजा खोलिए। यहाँ इतना तमाशा क्यों बना के रखा है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? और कहूँ तुम, मुझे भूखा मारने का इरादा है? नहीं। मेरा फलाहार कहाँ है? हाँ मैं लेके आती हूँ। जाओ दोनों जाके अपना काम करो। इतनी मुश्किल से इतना बड़ा ड्रामा खड़ा किया था मैंने, सब चौपट हो गया। बड़ी चीची इतने गुस्से में गई थी कमरे में, लेकिन जब अंदर से बाहर आई तो सब शांत। जी मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लगा है। वाकई मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। बाकी मैं ठीक हूँ। जाओ जाके तैयार हो जाओ।
आज करवा चौथ का दिन, यही सब में निकल गया। तुम्हारा पहला करवा चौथ है। जोड़ा और सुहाग का सामान तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। जी वो आज बाकी अब मुझ में ना कुछ कहने या सुनने की ना क्षमता रही नहीं है। मैं समझ सकती हूँ जीजी, लेकिन देखो बाकी ये रीति रिवाज, ये त्योहार, ये तो सब करना पड़ेगा। तुम्हारा पहला करवा चौथ है, वरना मैं इतना जोर नहीं देती। नहीं जीजी, रीति रिवाज, इन रस्मों से कोई परहेज नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, आपकी खुशी इसी में है तो ऐसा ही होगा। अरे नंदिनी, ये शांति वैसी वाली शांति नहीं है, ये तो तूफान से पहले वाली शांति है। बाकी तैयार रहना, कोई बड़ी गाज गिरने वाली है। बड़ी जीजी के लिए तो आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा। एक बार जीजी हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब जान ले, समझ ले, उसके बाद ये सब करने की खुद ब खुद जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद से आपके ऊपर इन सब बातों के लिए दोबारा कभी दबाव नहीं डाला जाएगा। कोई बात नहीं, उनका दिल रखने के लिए जब इतने रीति रिवाज निभाए हैं, एक और सही। बहुत सुंदर लग रही हो। करवा चौथ का व्रत खोलने से पहले तुम दोनों को एक पूजा करनी है। आओ मेरे साथ, आओ चारू, चलो नंदिनी, आओ। चारू, वो चुनरी पाखी को उड़ाना। लेकिन ये सब, और वो वीर को गठबंधन। लेकिन जीजी ये पूजा आज तो करवा चौथ में तो हमारे यहाँ ये पूजा होती है। किस लिए है? अभी पता चल जाएगा। वीर, हाथ आगे बढ़ाओ। बाकी तुम भी। अब तुम दोनों संकल्प करो। इसलिए सुंदर और स्वस्थ बच्चे का। ताकि हमारा खानदान आगे बढ़ सके।
ऐसा कोई संकल्प नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? तुम वीर की पत्नी हो, हमारे खानदान की बहू हो, क्या तुमसे वारिस की अपेक्षा करना गलत बात है? जी मैंने आपसे बात की थी, आपको बताया था सब कुछ, उसके बाद भी आप ये कर रही हैं। हाँ की तो तुमने बात, मैंने सुनी भी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हारी वो बात मैंने मान ली, मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया। वीर ने मुझे बताया था कि तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं है, और यही पूछना चाहती हूं मैं कि संबंध क्यों नहीं है? वीर तुम्हारे बच्चे का पिता बन सकता है, तो तुम्हारा पति क्यों नहीं बन सकता? बोलो। आप भी कमाल कर। वीर पाखी सुनो, पाखी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तू बीच में मत बोल, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। दूसरों के लिए लुटने पिटने में ना तुम माहिर हो चुके हो, और तुम क्या कर रही हो मेरे भाई के साथ? क्या चाहती हो तुम? पाखी उसने तुम्हें अपनाया है, तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा है, तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दिया है, अपना मान सम्मान स्वाभिमान अपनी पहचान छोड़ के यहाँ तुम्हारे पति के सपनों को पूरा कर रहा है, उसका बिजनेस संभाल रहा है। उसने तो सब कुछ त्याग करके तुम्हें पूरी तरह से अपना लिया, और तुम्हें इतना वक्त लग रहा है? बोलोगी? जीजी, इस बारे में वीर और मैं पहले से बात कर चुके हैं। मैं पहले दिन ही चाहती थी कि आपको सब साफ पता चल जाए, लेकिन अब जब आपको सब कुछ पता चल गया, आप फिर भी मुझसे ये सवाल कर रही हैं, तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, नहीं अपना सकती मैं। ये शादी एक समझौते की शादी है। हम दोनों ने शादी सिर्फ आयान और रिया के लिए की है। सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए, क्योंकि तब रिया की बात नहीं थी। अरे जीजी, आप कौन सी बात कहाँ लेकर जा रही हैं अभी? जा रही हैं? मुझे बीच में बोलने के लिए नहीं कहा है, और गर्ज तेरी नहीं थी, गर्ज इसकी थी। और क्या कर रहे हो तुम मेरे भाई के साथ? मेरा भाई कोई ऐसा वैसा आदमी है क्या कि जो चाहेगा उसका इस्तेमाल कर लेगा? बड़ी जीजी, मैं इस वक्त आपको ये नहीं समझा सकती कि ये शादी हमने किस हालात में की, क्या मजबूरी थी, मैं करना चाहती थी या नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पहले पति अंशुमन, मैं सिर्फ उनसे प्यार करती हूँ। तो मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम मतलबी हो गई, स्वार्थी हो गई। तुम उससे प्यार करती हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। और मेरे भाई के प्यार का क्या? मेरा भाई है, तुम्हारा पति है, तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि हमने ये शादी क्यों की। हम दोनों को एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है, इस रिश्ते से कोई गरज नहीं है। जिस तरह मैं अपनी पूरी जिंदगी अंशुमन से प्यार करती रहूंगी, उसी तरह वीर पूरी जिंदगी कीर्ति से प्यार करते रहेंगे। पाखी, ये बात वीर ने अपने मुंह से मुझे खुद कही है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। वीर, बोल दो इसे कि तुम इससे प्यार करते हो। आज तुम्हें बोलना होगा, वरना ये बात तुम पूरी जिंदगी अपने दिल में बैठा के रखोगे। अरे अच्छाई का ये मतलब नहीं है
दूसरों की खातिर अपनी खुशियों का गला घोटता हूँ। बोलो वीर, बोलो कि तुम इससे प्यार करते हो। जी, इस बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। वीर, तू अपनी बड़ी चीज से बहुत प्यार करता है ना, मेरा मान रखता है ना, तो आज सब सच बोल दे, तू उससे प्यार करता है। मेरी सर की कसम है, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। आज या तो इसकी गलतफहमी दूर होगी या मैं झूठी साबित होंगी। जी सुनो, अब क्या करनी है हम? वीर, तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, मैं तेरी हालत नहीं देख सकती। मैंने कहा था ना कि अगर ये रिश्ता नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम तोड़ के चले जाएंगे, पर तूने उस बात के लिए भी इनकार किया था। क्यों इनकार किया था? क्योंकि तू इससे प्यार करता है। आज अगर तुमने सच नहीं बोला ना तो तुम मेरी अर्थी उठाओगे। जो भी तुमने सुना है उसके बारे में कोई अपना मन मत बनाना। ये चीजें ठीक नहीं है। किस मुंह से बोलेंगे ये? अगर इन्हें बोलना ही होता तो सच इस तरह आज तुम्हारे सामने नहीं आता पाखी, और ना ही तुम इतने दिन धोखे में रहती। बड़ी जीजी ठीक कह रही हैं। ये तुमसे प्यार करने लगे हैं। ना सॉरी करेक्शन, ये तुम्हारे प्यार में गिर पड़े हैं और इतना नीचे गिर गए हैं कि इन्हें तुम्हें अपना प्यार जताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। ये इयररिंग्स किसी क्लाइंट ने इन्हें गिफ्ट नहीं दिए हैं, बल्कि ये तुम्हारे लिए तोहफे की तरह लाए थे। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो रिया को बुला के पूछ लो। अपने दिल का हाल इन्होंने रिया से ही कहा था। कोई भी गलत धारणा मत बनाना है सब कुछ सुन के। बाकी सुनो, क्या कहती हैं बड़ी जीजी? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना, इसीलिए आप जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई पाखी को पूजा से उठा के वो सुहाग का जोड़ा पहनाने के लिए। आप क्या कहती हैं? अगर वो सब देख के आपको यकीन ना हुआ हो तो ये देख के तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना। पाखी सिर्फ अंशुमन से प्यार करती है, वो आपके भाई को अपना कर उससे प्यार कभी नहीं कर सकती। बाकी जो आप समझ रही हैं बिल्कुल गलत है। जो कुछ आपने सुना, मतलब जिस तरीके से बात आपके सामने आई वो बिल्कुल गलत है पाखी। गलती तो मुझसे हो गई। जिस इंसान को मैं जानती थी, परख चुकी थी, उसे मैंने वापस परखना चाहा।
खुद को धोखा देने के मौके मैंने ही आपको बार बार दिए, और आप भी मुझे धोखा देने से चूके नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ख्याल लेकर आप मेरे आसपास घूमते हैं इस घर में। आप तो वो इंसान ही नहीं है जैसा मैंने आपको सोचा था। आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? जब जब आपने अपने आप को जाहिर करा, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा तोड़ के मुझसे अलग कर दिया। पहली बार इस घर में आए तो आयान का प्यार मुझसे बांट लिया। अपने भरोसे का झांसा देकर मेरा अंशुमन से किया हुआ वादा तोड़वा दिया। और आज आप मुझसे मेरा वजूद छीनना चाहते हैं ताकि मैं मर जाऊं। अंशुमन मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा वजूद है, लेकिन मैं मर नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे आयान की देखभाल करनी है। ओके, मानती हूँ आपके बहुत एहसान है हम पर, मुझ पर, मेरे बेटे, बहुत एहसान किए हैं आपने, लेकिन बस